अध्ययन की शुरुआत करते हैं तो उसके क्या नियम होते हैं, ये शायद हो गया है, ये हो गया नहीं हो गया, मैंने बता दिया था इससे क्या बुद्धि है। तो अभी एक प्रश्न आया था गुड़िया का, सचिन एक जिनवाणी को नष्ट करने से कितने पापों का नाश होता है? जिनवाणी नष्ट करने, अरे हमारे यहाँ तो कहते हैं ताज सुभोग चक्रवर्ती का उल्लेख मिलता है, जिन्हें जीवनों का मंत्र को लिखा था और उस पर पैर रख दिया था, तो उसी समय कहते हैं क्या गया, मृत्यु को प्राप्त हुआ और साथ में नरक में गया। जब एक छोटे दबों का उसको ऐसा करने डाली से ये जो है इतना पाप लगता है, तो जिनवाणी सोचो, जिनवाणी जो कितनी विशाल होती है, और जिनवाणी को जो है यदि हम कष्ट करेंगे तो सोचिए कितना पाप लगेगा, उसको तो कहा नहीं जा सकता है। तो इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं हमें जिनवाणी की रक्षा करना चाहिए। क्या जिनवाणी की रक्षा करने से नष्ट करने के भाव वाले मन में आना ही चाहिए। यदि सब में भी यदि भाव हो जाए तो समझ लो असीम पाप का कर लिया और दुर्गति से कोई बचा नहीं सकता, नरक में आदि गति से कोई बचा नहीं सकता है। इसलिए जिनवाणी को नष्ट नहीं, आपकी जिनवाणी को रक्षा करना है, उसकी सुरक्षा करना है, और वो नष्ट करना है उसको जो है बहुत समय तक ज्ञानावृद्धि करने का जो है आशय होता है। क्या अनेक भाव में अज्ञान अवस्था को प्राप्त होता है, मूर्ख होता है, क्या होता है, मूर्ख होता है, समझ गए ना? क्यों? क्योंकि उन्होंने किसी न किसी भाव में जिनवाणी की अवहेलना अनादर तिरस्कार किया होगा, तभी जाके लोगों को आज क्या है वह सब में ज्ञान नहीं होता है, उनको प्रज्ञा बुद्धि प्राप्त नहीं। कितने दिनों तो ऐसे कोई बच्चे होते हैं बड़े होते हैं, लोग क्या होता है मंद बुद्धि होते, क्या होते हैं मंद बुद्धि है, उनको ज्ञान नहीं हो पाता है, कुछ भी बोलते कोई समझ नहीं। क्यों? निश्चित किसी ना किसी भाव में जिनवाणी की अवहेलना कुछ ना कुछ किया होगा, अभी उसको ऐसा लग रहा है। तो उसने कभी जीवन में जिनवाणी देव साल कभी अवहेलना नहीं करना चाहिए, कभी वो जो है पुरस्कार आना या वो किसी प्रकार का पुस्तक आदि नहीं करना चाहिए। हाँ, एक प्रश्न है और पहले का प्रश्न रखा हुआ है। एक बालक है तेजस जैन, और तेजस जैन ने प्रश्न किया है, मुनिवर में पाठशाला का विद्यार्थी हूँ, मैंने पाठशाला पढ़ा है कि 4 गतियाँ 4 होती हैं, लेकिन जब भी कोई सैनिक शहीद होता है तो बोला जाता है कि उसे वीर गति की प्राप्ति हुई है। क्या हुई है? वीर गति या सदगति की प्राप्ति हुई। तो इस कौन सी गति है, कृपया साहब बताइए। ध्यान रखिए, सबसे पहले तो संसार को पलटाने वाली, संसार में जुड़ाने वाली 4 गति है, लेकिन इसके अलावा भी पंचम गति है जो सिद्ध भगवान होते हैं। पीछे वाले वहाँ जहाँ पिलर के पास वहाँ पिलर के पास हाँ
तो क्या बोलते हैं, पंचम गति होती है और जो कर्मों को नष्ट कर देते हैं, सीधे कुछ ना बस लिखना नहीं हो। हाँ, तो जो भी जो है कर्मों को नष्ट करते हैं, तो नष्ट करने से पंचम गति की प्राप्ति होती है, ठीक है ना। बाकी जो है, जो सैनिक हैं, जो देश का जवान है, समझ लो ना, और वो सरहद पर युद्ध कर रहा है, लड़ रहा है, और ऐसे में वो शहीद हो जाता है, तो जैन धर्म कहता है कि उस समय उसके जैसे परिणाम होंगे, संकलित परिणाम है या मंद परिणाम है, तीव्र परिणाम है, जैसे परिणाम होंगे वैसे गति, चार गतियों में से कोई न कोई गति होगी। क्या होगी? चार गतियों में से एक गति होगी, पंचम गति नहीं हो सकती, क्योंकि उसने पंचम गति लायक कोई काम नहीं किया। लेकिन मनुष्य में रह करके देश के लिए अपने प्राणों को त्याग दिया, इसलिए उसको लड़ते लड़ते हुए शहीद हुआ, इसलिए उसको वीर गति कहा जाती है। एक लौकिकता में, लौकिकता और चार गति में एक गति हुई है, लेकिन उसको वीरता से गया है, देश के लिए गया है, तो इसलिए उसको कह दिया जाता है कि वीर। अथवा वैसे लोग ना जो भाग जाते युद्ध में से, तो उनको कायर होते हैं, लेकिन वो लड़ते लड़ते जो शहीद हो जाता है, कहते वीर गति प्राप्त हुई है, ठीक है ना। तो इसलिए जो है सामान्यतः जो है जो सैनिक होते हैं, उनकी जो है मृत्यु की समय जो परिणाम होंगे वो जो है उन चार गतियों में से एक गति होगी, इसके अलावा कोई गति नहीं होगी। पंचम गति उन्हीं होगी जो कर्मों को नष्ट करते हैं, मुनि बनते हैं, मुनि बन करके तपस्या करते हैं और कर्मों को क्षय करते हैं, मुक्ति को प्राप्त करते हैं। उनकी जो है सदगति, सिद्ध गति, मोक्ष गति की प्राप्ति होती है, ऐसा हमें उसको जानना चाहिए। श्रीमती कल्पना की जिज्ञासा है कि यदि हम चौके में सुबह से कार्य करते हैं और उस दिन मंदिर में सिर्फ दर्शन कर पाते हैं, अभिषेक पूजन नहीं कर पाते हैं, तो हमें तो क्या हमें हमारा नियम मुक्ति का दोष लगता है? यदि आप चौके में हो और वहाँ पर विराज का पाठ उच्चारण कर रहे हो, देख रहे हो और पूजन कर रहे हो, तो आपका जो है वो नियम पूरा हो जाता है। बाकी यदि हम चाहें, यदि आपके पास समय है, जैसे मंदिर गए हो, प्रयास करें कि एक पूजा करके आ जाए, ठीक है ना, या बाद में समय मिलता है, चौकी के बाद में समय मिलता है तो भी अगर आप चाहें तो पूजा कर सकते हैं। अन्यथा आपने गुरु की पूजा कर ली, वो भी पंचकर्मेष्ठी परम गुरु है हमारे, तो उनका अभिषेक आदि कर लिया, देख लिया, अथवा उनकी पूजन कर ली, पूजन करना पड़ेगा। नहीं ऐसा नहीं कि आप चौके में रोटी बना रहे हो या गलत व्यवस्था में लगी हो तो पूजा नहीं बन जाएगी। यदि आप मंदिर में पूजा नहीं की है तो आप प्रयास की पूजा में बैठ जाओ, उनका अभिषेक बोला हाथ लगा लो, उनका अभिषेक देख लो, देख लो, तब तो आपको नियम का पालन होगा, अन्यथा आपका नियम का पालन नहीं होगा। तो इसलिए इस बात का हमें ध्यान रखना है। सबसे अच्छी बात है चौके में जाते की घड़ी छोटी पूजा, तीन प्रकार की, छोटी बड़ी मजूर, समझ गए ना, छोटी बड़ी मजूर ऐसी होती है पूजा, तो वैसे पूजा कर सकते हैं। यदि समय बड़ी पूजा करो, नहीं है तो एक पूजा कर लो, इतना भी समय नहीं है तो अब से देखिए महाआरती चढ़ा के आ जाओ, ठीक है ना, वो भी। और अन्यथा सबसे बढ़िया फिर भी चौके में विराज के बाद दर्शन कर लो, उसमें
हमारे जो है वेदिका जैन, इनका इन्होंने प्रश्न किया है। हाँ बहुत बढ़िया, काफी तो ध्यान रखिए, आलू, प्याज, मूली, गाजर, शकला और अदरक, गीली अदरक आदि, ये सब जो है एक जमीन कंद है। यहाँ तक कि हल्दी भी जमीन कंद है, समझ गए ना। तो लेकिन ग्रंथों में उल्लेख मिलता है, हल्दी जो है, हल्दी को सुखाने पर, अदरक को सुखाने पर तो खराब नहीं होती है, क्योंकि वो काष्ठ वनस्पति में आती है। इसलिए हल्दी और सूखी हल्दी और सूखी वो जो अदरक स्वर्ण बन जाती है, ऐसे उसको जो भी व्यवस्था है, तो उसको हम ले सकते हैं। बाकी जितनी भी चीजें हैं वो जमीन के अंदर होती हैं, और जमीन के अंदर होने से, हालांकि फसलों के अंदर मूंगफली भी होती है, लेकिन मूंगफली ऊपर उसका हाथ छिलका रहता है, उसके वो जीव आदि से वो वंचित रहती है। बाकी ये जितनी भी आलू, मूली, गाजर, उनकी जो पत्ता होते हैं, उनको पत्ते होते हैं, तो जीव आदि उत्पन्न हो जाते हैं। बोले आप आलू की जो है, आलू का जो है एक सुई की नोक के बराबर टुकड़ा लीजिए, क्या सुई की नोक के बराबर आलू का टुकड़ा लीजिए और माइक्रोस्कोप से देखिए, तो उसमें जो है वो टुकड़े में असंख्यात जीव जो है नजर आएंगे, ठीक है ना। इसलिए जो है बोलते हैं आलू, मूली, गाजर जो है और मूली, शकला आदि, इन वस्तुओं को हमें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इनके खाने से असंख्यात और अनंत मात्रा में जीवों की विराधना होती है। तो इसलिए चाहिए कि जिसमें जीव की विराधना ना हो या कम से कम हो, ऐसी वस्तु का ही सेवन करना चाहिए। हमारे लिए क्या आलू, प्याज नहीं खाना, क्योंकि जमीन करने हैं और इनको खाने से बहुत महान हो सकता है। दूसरी ये वस्तु तामसिक है, क्या है, तामसिक भी है। इनको खाने से हमारे अंदर विषय वासनाएं जगती, क्रोध, कसाय जगती है, हिंसक प्रवृत्ति हो जाती है, भोग विलासनाओं की विषय वासना जगती है, ठीक है ना। व्यक्ति अनाचार, दुराचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार आदि सारे काम वो इन चीजों को खाने से करता है। तो इसलिए हमारे लिए ये चीजें नहीं खाना चाहिए। हमारे लिए बहुत सारी चीजें हैं जो ऊपर ऊपर होती है, लौकी है, तोरई है, भिंडी है, टिंडा है, कद्दू है, आदि मटर आदि बहुत सारी चीजें हैं, फली आदि है, उनको हम करके जो है अपनी चुरा की वेदना को मिटा सकते हैं। उसी प्रकार अनाज आदि में भी बहुत सारी चीजें होती हैं, उनको भी हम करके जो है चुरा की वेदना को दूर कर सकते हैं। आलू आदि शशि जैन सुझाव उन्होंने पूछा है, आपका और उत्कर्षण आदि क्या होते हैं। तो यहाँ की जो कर्म जो है सिद्धांत ग्रंथ, जो कर्णादियों के ग्रंथ हैं, उनमें आकर्षण और उत्कर्षण आदि जो उसके वेद होते हैं। आकर्षण माने जहाँ पर जो है भी अवसर बड़ी का चल रहा है, उसमें जो है आयु आदि सब कुछ घटता है और उस सरपणी में पड़ता है। उसी प्रकार से कोई कर्म बंधा था, कोई अपने अशुभ कर्म बना, लेकिन बंधने के बाद
अच्छे कार्य किए, क्या किए, अच्छे कार्य किए, तो उससे हमारा जो कार्य का हमारा आकर्ष हो गया। कई बार अगर कोई पाप किए थोड़ा सा हो गया था तो हमें थोड़ा सा कर्म हुआ था, उसके बाद हमारे पाप बिगड़ गए, भाव बिगड़ गए, क्या हुआ, उससे हमारे भाव बिगड़ गए, और भाव बिगड़े तो उससे हमारा बहुत ज्यादा कर्म का बंद हो जाता है। तो ऐसे कई ऐसे उदाहरण शास्त्रों में है कि मान लीजिए किसी ने जो है राजा श्रेणी का उदाहरण पढ़ते हैं, विशेष रूप से आता है कि उन्होंने सात में नरक का आयु का नरक आयु का वर्णन किया था, लेकिन बाद में उन्होंने क्षमा मांगी, आलोचना करी, निंदा करी, भगवान के समुद्र में बैठे हुआ छाया समय में दर्शन प्राप्त किया, तीर्थंकर आदि पुण्य का वर्णन किया, इतनी विशुद्धि बढ़ाई, तो उससे उत्तर आकर्षण हो गया। सात में नरक से जो है क्या, सात में नरक की 21 आयु 33 साल की थी भैया, कुर्ता बना हुआ दिए तो बैठा, हाँ तो क्या हुआ, क्या तो जो है वो आपका आकाश यहाँ 33 साल की थी, वहाँ की मध्यम आयु कितनी 84,000 वर्ष की लगी। तो ऐसे जो है अथवा कोई व्यक्ति था जिसने पाप कर्म किए थे, थोड़ा किया, मतलब उसको पहले नरक में जाना था, दूसरे में जाना था, लेकिन उसके बाद में और पाप कर लिए, 3 अशुभ कर लिए, तो वह गाँव साफ है। कहते हैं ये 2.5 दिन है, चारों क्या बोल रहे हैं, ये हम सभी 2.5 दिन में रहते हैं, मजदूरों के 2.5 दिन में होते हैं, और 2.5 उसके अलावा जो 2.5 दिन तो मनुष्य की एक सीमा है, इसके अलावा जो है असंख्यात दीप और असंख्यात समुद्र होते हैं। कहते हैं कि वो लास्ट द्वीप है स्वयंभू रमण द्वीप, और स्वयंभू रमण द्वीप में क्या होता है, एक महामत्स्य होता है जिसके असुरादी परिणाम ज्यादा होते हैं, तो वो 7 में नरक हो जाता है, और एक तंदुल मत्स्य होता है। तंदुल मत्स्य जो है चाहे तो जो है पहले दूसरे आदमी में जा सकता है, लेकिन वो भी भाव खराब कर देता है, क्या कर देता है, भाव खराब करने के कारण वो भी तंदुल मत्स्य भी 7 में नरक में चला जाता है। तो ऐसे जिसकी जो आयु आदि बढ़ जाए, अथवा दूसरा पुण्यवादी काम की बात करें, आपने सुना होगा एक कुरुआ भील था, क्या था, कुरुआ भील था, और उसने मुनिराज से नियम दिया कि वह कौवे का मांस नहीं खाएंगे, क्या नहीं करेंगे, कौवे का मांस नहीं खाएंगे, और अब वो बीमार हो गया। कहते हैं जब भी हम कोई नियम लेते हैं, वो है तेज है, ऐसे करके बेटा जिस दिन उसमें पढ़ते हो उसके हम जो है एडवांस करते हैं। तो मैं क्या बोल रहा था कि जो हाँ कुरुआ भील, उसने जो है क्या नियम लिया मुनिराज से, क्या लिया, मुनिराज से नियम लिया कि मैं कौवे का मांस नहीं खाऊंगा, और मैं बीमार हो गया। कहते हैं नियम लेने के बाद परीक्षा होती है, और उस परीक्षा में खराब हो जाता है, वही उसके श्रेष्ठ धर्म को प्राप्त होता है, उसमें फेल हो जाता है तो कुछ नहीं मिलता। अधिकांश लोग तो फेल हो जाते हैं, अधिकांश लोग थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं और तुरंत नियम तोड़ देते हैं। ध्यान रखिए, शास्त्र में उल्लेख मिलता है, बोले व्रतभंगी, व्रतभंगी महाभंगी, वो एक व्रत छोड़ दिया आपने, कोई भी छोटा चबड़ा समझ लो, आपने एक मंदिर तोड़ने के बराबर आपको उसका पाप
पाप लगता है, समझ। तो इसलिए कभी भी जो है नियम लो, व्रत लो, जो भी लो, सोच समझ के लो। और ले लिया तो रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन। नियम ले लिया तो प्राण भले चल जाए, लेकिन वो वचन जाना नहीं चाहिए। तो मैं बता रहा था कि जो उसने करुआ भी ने नियम ले लिया, क्या नियम ले लिया, क्या जो है कौवे का मांस नहीं खाएंगे, बीमार हो गया, सारे डॉक्टर को वैद्य को दिखा दिया, बोले इसके बचने की उम्मीद नहीं है। क्या है, बचने की उम्मीद नहीं है। तो जो है फिर भी लोगों ने परिवार वालों ने प्रयास किया, भूल भी रहे, कोई बेहद मिल जाए, कोई डॉक्टर मिल जाए, घर मिल जाए, कोई कुछ ना कुछ मिल जाए। तो एक बार क्या हुआ, एक कोई बुजुर्ग व्यक्ति वहां से जा रहा था, बुजुर्ग हुआ, वो मिल गया और उससे पूछा कि भैया आप भी बता दो, आपका नाम बहुत सुना है, आप सुना बता दो। बोले बता देंगे, क्या बता दें, दवाई मेरे पास है और एक बच भी सकता है, उम्मीद है। बोले जल्दी बताओ क्या करना है। बोले ये दवाई है और इस दवाई को कौवे के मांस से खाना है और खा लेगा तो बच जाएगा, ना इसकी कोई उम्मीद नहीं। उस व्यक्ति ने उस बात को सुन लिया, बीमार था लेकिन फिर भी उसका सचेत था, जागृत था, होश हवास में था, सावधान था और उसे सुन लिया कि दवाई ले और ऐसा सी। तो उसने क्या किया, तुरंत मुझे मरना पसंद है, मरना पसंद है, लेकिन मैं कौवे का मांस नहीं खाऊंगा। जब कल मरता था, आज मर रहा हूं, आज मैं अभी मर रहा हूं, लेकिन कौवे का मांस नहीं खाऊंगा। और उसने कहा कि यदि अब हम बोले तो अब आपके पास समय नहीं है, अब अंतिम सांसें गिन लो। बोले ठीक है, कोई बात नहीं। उसने कहा जब अंतिम सांसें अब आने वाली, चलने वाली हैं, उसने कहा अभी तक तो हमने कौवे के मांस का त्याग किया था। क्या कौवे का मांस का त्याग किया था? बोले अब जो है सारे मांस का त्याग। तो जो है जिसको रास्ते में जब पैर कोई मिल रहा था, कोई आ रहा था, तो एक देवी मिली। बोले कहाँ जा रहे? बोले अपने वहां जा रहे, जो हमारे घर वाले पति होने वाले हैं उनके पास जा रहे हैं। तो बोले क्यों? बोले वो जा रहे तो आप हमारे पास आएंगे स्वर्ग में। और अलग बाद में मालूम पड़ा कि जब वो पहुंच गए तो फिर वो बोल रही, बोले अब क्या हो रही है? बोले अब तो की मृत्यु हुई। बोले अब इसलिए हो है तुम्हारे कारण हमने क्या कर दिया, तुमने कहा वो भी मांस में दवाई खाना है, तुमने सारे मांस का त्याग कर दिया। तो बोले अभी तो हमारे पति देव बनना था, विदेह बनना था, अब तो त्याग से वो ऊंचे वाले स्वर्ग में चले गए, इसलिए मुक्ति हुई। तो मैंने वो क्या होगा, तो जो अब हो गया प्रदर्शन हो गया और उनकी जो है आयु बढ़ गई। यहाँ पे दूसरे स्वर्ग में मतलब आपको जो है 10,000 स्वर्ग में। तो एक जो घटना है, जो घटता है वो आकर्षण है और जो बढ़ता है उसको उत्कर्षण है, ऐसा उसको जानना चाहिए। हाँ बैठो भाई, अब निकलना, शांत बैठ जाना। अब यहाँ बता रहे हैं जैन धर्म का मूल स्वरूप क्या है। जैन धर्म का मूल स्वरूप क्या है? तो जैन धर्म का जो है मूल स्वरूप जो है, देखा जाए पशु कर्मों पर अपनी आत्मा को जानो, पहचानो और अपने उस परमात्मा स्वरूप को प्राप्त करो। क्योंकि हमारे अंदर जो है प्रत्येक जीव के अंदर परमात्मा बनने की जो है शक्ति है। तो स्वरूप को जानो और परमात्मा बनो, यही उसका अनुमोदन करते हैं। बाकी तो फिर जो है जब पहली सीढ़ी से चढ़ेंगे तो उसका जो है हमारा मूल स्वरूप है,
जीव और जीवेशो परस्पर भगवो जीवानां आदि के जो मूल सिद्धांत जो है अहिंसा, सत्य, अचोर, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह आदि, अनेकान, श्याम आदि जो है बहुत जो है चीज है, समझ गए ना। उसके स्वरूप को जान समझने के लिए बहुत समय लग जाएगा। मैं इतना जरूर समझें कि हमें हमारा स्वरूप ये है कि जो हमें आसपास परमात्मा मनुष्य में मिला है, जैन में मिला है, तो हम दोनों अपनी इस आत्मा को परमात्मा बनाएं। यही हमारा मूल इसका तत्व है, मूल इसका स्वरूप है। आत्मा मनुष्य में मिला है, क्या मिला है? वेद विज्ञान। क्या करें? वेद विज्ञान करके हम कर्मों को से करके विज्ञान करके मोक्ष को प्राप्त करें। इस प्रकार से इसको हमें जानना चाहिए।